महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमित होने के बाद मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने रविवार की रात ट्वीट कर फैंस को दुआओं के लिए धन्यवाद दिया। महानायक के परिवार में अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन भी कोरोना संक्रमित हैं। दोनों को घर पर ही होम क्वारंटीन किया गया है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमित होने के बाद मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। बीते 36 घंटे से उनकी हालत स्थिर है। अस्पताल में भर्ती के 24 घंटे बाद उन्होंने ट्वीट कर उन लाखों फैंस का धन्यवाद किया जो उनके और उनके परिवार की सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं। वो सब जिन्होंने अपनी प्रार्थनाएं अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या और मुझे व्यक्त की हैं, मेरा हृदयपूर्वक आभार। रविवार की शाम नानावती अस्पताल के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को एक ही फ्लोर पर रखा गया है। दोनों के कमरे अगल बगल में हैं। हालांकि दोनों की एक दूसरे से मुलाकात बीमारी की वजह से नहीं हो रही है, लेकिन परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से मोबाइल के जरिए संपर्क में हैं। अभिषेक बच्चन को कोरोना के हल्के लक्षण हैं, जबकि अमिताभ बच्चन को चलने फिरने के दौरान सांस लेने में थोड़ी परेशानी है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जब से बिग बी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है, देश भर में उनके लिए दुआओं का दौर जारी है। इंदौर में अमिताभ बच्चन फैन क्लब ने उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। हर साल बच्चन साहब के जन्मदिन पर 1000 लोगों को भोजन कराने वाले फैन मुन्नालाल पाल ने उनके ठीक होने तक उपवास रखा है। उनके लिए प्रार्थना करने के ईश्वर उनको बहुत जल्दी जैसा ठीक कर दे, आज तक ठीक करता हुआ आया है और वैसा उनको फिर से ठीक कर दे। ऐसी मेरी सावन सोमवार चल रहे हैं, सोमवार भोलेनाथ जी से प्रार्थना है और आज से मैं उपवास भी करूंगा उनके लिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं। महानायक के होम टाउन प्रयागराज में प्रशंसकों ने बच्चन परिवार पर आए संकट को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच में बिग बी के जल्द स्वस्थ होने के लिए कुछ इस तरह से दुआ की। लखनऊ में गुरुद्वारा में बच्चन परिवार के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष अरदास की गई। ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें घर पर ही होम क्वारंटीन किया गया है, जबकि जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनके स्टाफ का भी टेस्ट कराया गया है, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है। बीएमसी ने अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा को सैनिटाइज करने के बाद उसे सील कर दिया है। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में मौसम भी जमकर कहर ढा रहा है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। देश भर में नदियों ने विकराल रूप ले रखा है। बिहार से लेकर असम तक तमाम गांव डूब चुके हैं, सड़कें बह गई हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। आसमान से आफत की बारिश और जमीन पर सैलाब। पहाड़ों से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में नेपाल और सीमावर्ती इलाकों में हुई भारी बारिश की वजह से कोसी नदी उफान पर है। बिहार के करीब 10 जो नदियां हैं, बड़ी नदियां, वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। खासतौर पर कोसी और गंडक की बात करें तो हम मौजूद हैं अभी गंगा के किनारे पटना में, और गंगा में भी लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। सुपौल में आधा दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं और सड़कें टूटकर पानी में बह गई हैं। अररिया में भी करीब आधा दर्जन गांव डूब गए हैं। डोमरा सड़क ध्वस्त होने से फॉरबिसगंज और कुर्साकांडा के बीच संपर्क टूट गया है। लोग नाव पर जानलेवा सवारी करने को मजबूर हैं। मोतिहारी में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है।
गंडक और बागमती का पानी तमाम गांवों को अपनी आगोश में ले चुका है। दरभंगा जिले में भी नदियों का पानी उफन रहा है। यहां एक पुल के पास बांध प्रोटेक्शन निर्माण में लगी कंपनी की एक गाड़ी पानी में फंस गई। जैसे तैसे गाड़ी को निकाला गया। सरयू की धारा में बह रहे मवेशियों की यह तस्वीर यूपी के बाराबंकी की है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से सरयू उफान पर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पारा गांव के लोगों ने खुद ही इन मवेशियों को नदी में छोड़ दिया। पंजाब के बरनाला में बाजाखाना रोड पर कुछ दिन पहले ही बनी सड़क मॉनसून की पहली बारिश में 10 फीट धंस गई। असम में ब्रह्मपुत्र नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है और हालात बेहद खराब हैं। चिरांग और बोंगाई गांव जिले में सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। कई बांध पानी के बहाव को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल इस मुसीबत से राहत के आसार नहीं है। हम लोग प्रेडिक्ट किया था कि जो फुटहिल से जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, बिहार उत्तर प्रदेश, ये रहेगा रेन, और हम भी इसको 3 दिन तक बिहार उत्तर प्रदेश रखते हैं और साउदर्न वेस्ट बंगाल भी रेड कलर रखे हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया 2 दिन रख रहे हैं, असम मेघालय रेड कलर में। बाकी जो रेनफॉल है अभी रिवाइवल शुरू हो जाएगा। तो जो सेंट्रल इंडिया है, जो जैसे झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, ये बढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात और महाराष्ट्र सहित देश के जिन इलाकों में पिछले कुछ दिनों में बारिश कम हुई है, वहां 15-16 जुलाई से हालात फिर बिगड़ सकते हैं। सुजीत झा, विकास शर्मा और सचिन पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।